नमस्कार, मैं विद्यासागर दुबे और आप देख रहे हैं सम्राट न्यूज़। आज हमारे बीच में बात करने के लिए ऐसे शख्सियत मौजूद हैं जिन्हें पहचान की ज़रूरत नहीं। आप ये सीधी संसदीय क्षेत्र ही नहीं बल्कि पूरे मध्य प्रदेश में इनके कार्यकर्ता हैं। इनको पहचान पूरे मध्य प्रदेश में लोग इनको जानते हैं। तो ऐसे बीच में हमारे आज बात करने के लिए गिरीश द्विवेदी जी मौजूद हैं। गिरीश द्विवेदी जी का स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद विद्या भाई। अभी लोकतंत्र का महापर्व लोकसभा चुनाव का प्रचार पहला चरण का चुनाव होने वाला है। क्या कुछ देखना चाहते हैं आप? मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा सीटें हैं और पूरे भारत में भारतीय जनता पार्टी 400 का नारा लगा रही है और मध्य प्रदेश में 29 सीटों पर। क्या कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 29 सीटें जीतेगी और विशेष तौर पर मैं बोल रहा हूँ, पिछली बार जो छिंदवाड़ा सीट हम लोग हार गए थे उसको भाजपा जरूर जीतेगी। और जहाँ तक 400 पार की बात है, 400 पार का हमारे प्रधानमंत्री जी ने नारा दिया है, पार्टी ने नारा दिया है, तो 400 पार हमने एनडीए के लिए दिया है। एनडीए 400 पार रहेगी, भारतीय जनता पार्टी 370-375 ऐसी सीट जीतेगी। अब बात करें हम सीधी संसदीय क्षेत्र की। कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी श्री कमलेश्वर पटेल जी हैं और इनका राजनीतिक करियर भी रहा है। ये इनके पिताजी भी मध्य प्रदेश शासन में मंत्री रहे हैं, ये भी मंत्री रहे 15 महीने। इनके कार्यकाल को आप कैसे देखते हैं? कमलेश्वर पटेल जी कमलनाथ जी की सरकार में मंत्री रहे और उस समय पूरे क्षेत्र ने देखा, पूरे संसदीय क्षेत्र ने देखा, पूरे प्रदेश ने देखा। इन्होंने सिर्फ लूटने का काम किया। ये 7 भाई हैं और उस समय 7 लोगों की वसूली का कारोबार था, कोई यहाँ कोई वहाँ। और इनका एक वीडियो भी वायरल हुआ था जिसमें एक बुढ़िया अर्जी देने आई तो ये धक्का देते हुए उसको दुत्कारते हुए दिख रहे थे। उसी का परिणाम रहा, उस 18 महीने के कार्यकाल का, मंत्री के कार्यकाल का परिणाम रहा कि अभी विधानसभा चुनाव में विश्वामित्र पाठक जी ने इनको बुरी तरह से पछाड़ दिया, लगभग 17-18 हज़ार वोटों से। तो वो मतलब एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि जैसे गुब्बारे की हवा निकल जाती है, तो कांग्रेस की हवा निकल चुकी है। कांग्रेस जो अपने को सोचती थी कि नहीं हम बहुत पुरानी पार्टी और ये सब है, वो इनके कार्यकर्ताओं ने अपने आप ही उसको ख़त्म कर लिया है। अब बात करें हम इनके पिताजी स्वर्गीय इंद्रजीत पटेल जी भी 2 बार लोकसभा चुनाव लड़े और दोनों बार हार का सामना करना पड़ा और इस बार कमलेश्वर पटेल जी अपना किस्मत आजमा रहे हैं। क्या कुछ? देखिए, स्वर्गीय इंद्रजीत पटेल जी के बारे में कोई टिप्पणी करना उचित नहीं है। वो बहुत ही सज्जन व्यक्ति थे और चुनाव परिणाम जो था वो सामने ही है। हाँ, कमलेश्वर जी को मैं कह रहा हूँ कि वो बुरी तरह से हारेंगे। कमलेश्वर जी का अब सही नहीं रहेगा, बुरी तरह से चुनाव हारेंगे लोकसभा। और हम बात करें भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से लगातार अपने वचन पत्र और अपने गारंटी के वादे पेश कर रही है, क्या कुछ उससे जनता कैसे प्रभावित होगी? निश्चित रूप से जो मोदी जी की योजनाएं हैं और जो मोदी जी का कार्यक्रम है, जो संकल्प पत्र है, वह देश की तरक्की के लिए है, लोगों की भलाई के लिए है। स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, बिजली, पानी, रोटी, कपड़ा, मकान, जो मूलभूत आवश्यकताएं उनकी पूर्ति के लिए है। और देश दुनिया में भी देश का नाम हो रहा है और तमाम जो अधोसंरचना के कार्य हैं, विकास के कार्य हैं, वो सब हो रहे हैं। इसलिए मोदी जी के काम को जनता मानती है। इसलिए कहा गया है कि मोदी जी की गारंटी मतलब गारंटी की गारंटी। अब हम बात करेंगे कांग्रेस की। देश में कांग्रेस पार्टी ने राहुल गांधी ने एक भारत जोड़ो पहले यात्रा निकाली, फिर उसके बाद न्याय यात्रा निकाली। क्या कुछ इससे क्या प्रभाव पड़ सकता है? अब ये तो प्रत्यक्ष ही दिख रहा है। कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी जी ने यात्रा निकाली भारत जोड़ो और उनकी कांग्रेस कितने टुकड़े में हो गई, हिसाब लगाना कठिन है। लाखों लोग भाजपा में आ गए इसी चुनाव के दरमियान। तो कांग्रेस में भगदड़ मची हुई है। जिस तरह से जहाज़ जब डूबने लगती है तो उसको जो सवार रहते हैं वो कूद कूद के भागते हैं, इस तरह से कांग्रेस की जहाज़ डूब रही है और कांग्रेसी सब कूद कूद के इधर उधर अपने लिए जगह तलाश रहे हैं। मध्य प्रदेश में 29 की 29 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का जीत तय माना जाए क्या? बिल्कुल तय मानना चाहिए। ऐसी कोई सीट दिख नहीं रही है जिसको कांग्रेस वाले जीत सके। कांग्रेस की हालत बहुत जर्जर है और भारतीय जनता पार्टी छिंदवाड़ा सहित सभी सीटें जीत रही है। कल पहले चरण का चुनाव होने वाला है, जनता से क्या अपील है? मैं देश का एक जवाबदार नागरिक होने के नाते जनता से कहना चाहता हूँ कि किसी भी बहकावे में ना आए, अपने बच्चों
के भविष्य के लिए, देश की तरक्की के लिए और दुनिया में भी देश की साख बढ़े, इसके लिए एक मतलब विकसित भारत कहिए, एक वैभवशाली भारत के निर्माण के लिए। और जो काम हुए हैं, चाहे वह राष्ट्रीय मुद्दे के काम रहे हों 370 जैसे, चाहे आस्था के जो केंद्र हैं उनको विकसित करने का, उनको सबको ध्यान रखते हुए और देश हित में भाजपा को वोट देना चाहिए। अपने भी वोट दें और लोगों से भी कहें कि वोट दें, यही मेरा लोगों से आग्रह है, अपील है, निवेदन है। धन्यवाद आदरणीय द्विवेदी। हमारे बीच में अभी बात करने के लिए जैसा कि गिरीश द्विवेदी जी थे, इन्होंने पहले चरण होने वाले लोकसभा चुनाव का जो होने वाले पहला चरण है उससे संबंध में भी चर्चा हुई। नमस्कार, धन्यवाद।